इंग्लिश क्लासेस आपका स्वागत करते हैं। मैं पीयूष सर अब की बार काफ़ी दिनों के बाद एक नई वीडियो लेके आया हूं और मेरी आपसे ये विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको 5 नए शब्द सिखाऊंगा। और मेरी वीडियो आने में बहुत देर इसलिए हो गई कि मैं काफ़ी बिजी था इधर, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब मैं रेगुलर इंटरवल्स पे वीडियो डालूंगा। आपने जो प्रेम दिया है मुझे, उसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि आप प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक और कमेंट से जो होता है वो हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। तो उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करता हूँ। पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस लेसन नंबर 39 वर्ल्ड पावर। और ये रही पहली स्लाइड मेरे वीडियो की। और इस स्लाइड में अगर आप देखें तो पहला शब्द मैंने लिया है क्वॉश। क्वॉश एक नाउन है और क्वॉश मतलब होता है अ हग। बेसिकली आप जानते हैं हग क्या होता है, आलिंगन करना प्रेम से, जैसे माताएं बच्चों को करती हैं। मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दिया है, द क्वॉच ऑफ अ बिलवेड। जो भी कोई प्रिय आपका है, अगर वो आपको क्वॉश देता है तो इट इज़ बेसिकली एक ऐसा हग या आलिंगन जो एक प्रेम पूर्वक किया गया हो। तो उम्मीद है कि ये शब्द आपको समझ में आया होगा। दूसरा शब्द आपके सामने जो आया है वो एक बहुत ही यूनिक शब्द मुझे मिला, जिसको प्रोनाउंस करते हैं शॉर्डन फराडे। शॉर्डन फराडे एक नाउन है। शॉर्डन फराडे बेसिकली इसकी मीनिंग मैं पहले पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। प्लेजर डिराइव फ्रॉम द मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स। शॉर्डन फराडे का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जो आपका शत्रु है या फिर आप उसको पसंद नहीं करते, अगर उसका कोई नुकसान हो जाता है तो उसे देख के यदि किसी को खुशी होती है, उसे हम कहते हैं शॉर्डन फराडे। तो मैंने एक एग्जाम्पल भी नीचे दिया है, अगर आपको समझ में आ जाए, क्योंकि पूरी कोशिश है मेरी कि मैं आपको समझा सकूं। फीलिंग ऑफ शॉर्डन फराडे व्हेन माय एनिमी फेल्ड, यानी जब मेरे शत्रु किसी चीज़ को कर रहा था और उसमें फेल हो गया, तो मुझे एक ऐसी शॉर्डन फराडे की फीलिंग आ गई। अब हम चलते हैं दूसरे शब्द की तरफ, और दूसरा शब्द है हमारा, जो अगला शब्द है वो है स्क्वैबल। स्क्वैबल एक वर्ब है और इसका मीनिंग है क्वेरल ओवर अ ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल मैटर का मतलब होता है बहुत छोटी मोटी बातों पे लड़ाई करना, झगड़ा कर लेना छोटी छोटी बातों पे। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है, रोहन स्क्वैबल्स विथ हिज फ्रेंड रेगुलरली। यानी रोहन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्क्वैबल करते हैं अपने फ्रेंड के साथ रेगुलरली छोटी छोटी बातों पे। तो उम्मीद है कि आपको ये शब्द समझ में आया होगा, तीसरा शब्द। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और चौथा शब्द जो है वो है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज एक बहुत अच्छा शब्द मुझे मिला। ये नाउन है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगा। डिस्गाइजिंग बाय मीन्स ऑफ पेंटिंग और कवरिंग टू ब्लेंड इन विद द सराउंडिंग। ये बेसिकली कैमोफ्लाज वर्ड, ये इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आप जंगल में हैं, पेड़ पौधे वहाँ पे हैं, और आपने भी बिल्कुल हरे कलर का कपड़ा पहन रखा है, तो पेड़ में और आप में बिल्कुल अंतर ही नहीं दिखता। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कैमोफ्लाज एनिमल्स कहलाते हैं, जो बिल्कुल अपने रंग को उसी तरह से कर लेते हैं जिस तरह से सराउंडिंग होता है। तो अपने आप को इस तरह से बनाना या कपड़ा पहनना जिसमें आप बिल्कुल सराउंडिंग जैसे ही लगे। जैसे हरे रंग की पत्ती है तो आपने भी हरा कपड़ा पहन रखा है, तो आप दिखेंगे ही नहीं उसके अंदर। तो ये एक अद्भुत शब्द मुझे मिला, कैमोफ्लाज। तो जनरली आर्मीज में ऐसा किया जाता है कि जब वो जंगल में किसी दुश्मन के एरिया में जाते हैं तो वो कैमोफ्लाज कर लेते हैं अपने आप को, बिल्कुल हरी पत्तियों की तरह कपड़े पहन लेते हैं, फेस को भी हरा कर लेते हैं ताकि वो दिखाई ना पड़े। तो कैमोफ्लाज। और अब आज का आखिरी शब्द जो आपके सामने आने वाला है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कैमोफ्लाज जरूर याद रखिएगा, वो है वूपिंग। वूपिंग बेसिकली एक एडजेक्टिव है जो जिसका मतलब होता है वेरी लार्ज। वूपिंग बेसिकली किसी बड़ी चीज़ के लिए बोला जाता है। जैसे आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदने गए और आपको प्राइस उसका बहुत ज़्यादा लगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मोबाइल है वो बहुत वूपिंग प्राइस पे आता है। तो वूपिंग प्राइस का मतलब कि ज़्यादा प्राइस होना इस मोबाइल का एज कंपेयर टू इट्स फीचर, या फीचर के साथ भी ज़्यादा प्राइस है। जैसे एक ब्रांड आता है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो मेरे लिए वूपिंग प्राइस होगा उसका जो भी प्राइस टैग है। तो उम्मीद है कि आपको आज के ये 5
जो शब्द मैंने आपको सिखाया आपको समझ में आए होंगे। आप पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस को प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट और शेयर करिए, और जितने कमेंट आप करेंगे उतना ही प्रोत्साहन मुझे मिलेगा। जब तक कि मैं वापस दूसरी वीडियो लेकर नहीं आता, प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।